सूर्य तत्व, सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा या उपचार। गलत रहन सहन से, गलत खान पान से शरीर में कुछ न कुछ मल इकट्ठा होता जाता है। उस मल से छुटकारा पाने के लिए इस प्राकृतिक चिकित्सा में भूमि, जल, वायु, प्रकाश, ये पांचों तत्वों को प्रयोग में लिया जाता है। सूर्य तत्व का, सूर्य के प्रकाश का इनमें बहुत बड़ा रोल है। किसी भी तरीके की नासाजी या बीमारी में इनके प्रयोग के बिना, इनके साथ लिए बिना, सूर्य को तो देवता भी कहा जाता है, इनको लिए बिना हम उससे निजात नहीं पा सकते। हमारे जो फेफड़े के रोग हैं, है ना, लंग्स में जो रोग होते हैं, मारक रोग, उनमें भी, टीबी जैसे क्षय रोगों में भी ये सूर्य तत्व का अगर सही माइल्ड सूर्य स्नान किया जाए और सूझ बूझ के द्वारा आहार को भी रिफॉर्म किया जाए तो बहुत ही अच्छे लाभ दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनकी, इस तत्व की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। डाइजेस्टिव फायर, पूरे शरीर की जीवनी शक्ति, सभी कुछ इस सूर्य तत्व, तो इसका अवलंबन या इसके बिना तो शरीर के बहुत सारे काम बनने में रुकावट आती है। अब बात आती है कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, सूर्य की गर्मी की नहीं। सूर्य में दो बातें हैं, एक तो प्रकाश है और दूसरा उसके अंदर उसकी गर्मी है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण के जो गुण हैं वो उसके प्रकाश में है। इस प्रकाश के द्वारा हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। ये जो प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है, सूर्य तत्व, इससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। दोषपूर्ण रहन सहन, गलत खान पान के द्वारा शरीर के अंदर मल इकट्ठा होता है, नॉर्मल सी बात है, और उस मल के ऊपर कीटाणु लगने लगते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि रोगों का मूल कारण मल है, ना कि कीटाणु। बहुत अच्छी तरह इसको इन्फेक्शन लग गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम क्वालिफाई हैं उनको तुरंत लेने के लिए भी, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारे शरीर की जो इकोलॉजी है अगर ठीक है, पांचों तत्वों का बैलेंस है, तो कीटाणु वहां बनेंगे। गंदगी जहां है वहीं पर तो कीटाणु आएंगे, या कीटाणु पहले आएंगे फिर गंदगी आएगी। उनको खाने के लिए जब चीजें मिलेंगी तो वो आकर्षित होंगे, ये नहीं। अब सूर्य के प्रकाश से रक्त की शुद्धि कैसे होती है ये भी जानना है, क्योंकि शरीर में रक्त तो चारों तरफ बह रहा है। तो सूर्य के अंदर आहार और औषधि दोनों गुण हैं। क्लैरिटी से क्लियर करते जा रहे हैं, आप समझते जाए, है ना। इसमें आहार और औषधि दोनों ही गुण हैं। और रक्त की शुद्धि में, इसके द्वारा रक्त की शुद्धि होती है, विटामिन डी मिलता है ना। और ये तत्व हमारे भोजन के पाचन में और मल के निष्कासन में बहुत अधिक उपयोगी होता है। रक्त का संचार बढ़ता है, नसों की ताकत इससे बढ़ती है। अब त्वचा की 4 क्रियाएं हैं, ये भी समझना है। त्वचा जो है, जिसके ऊपर सूर्य का तत्व गिर रहा है, इसकी 4 क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया है, ये न्यूट्रिएंट्स को अपनाता है ना, न्यूट्रिएंट सप्लायर। न्यूट्रिएंट जो हमें पांचों तत्वों से मिलते हैं, त्वचा के द्वारा भी इसको लिया जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लायर। और दूसरी बात है निष्कासन, माने एलिमिनेशन। शरीर के मल को, पसीने के, बदबू, किसी भी तरीके से निकालने में त्वचा का बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा जो रोल तीसरा आता है वो है हमारे शरीर का प्रोटेक्शन। अगर त्वचा नहीं हो तो कैसे हो सकती है। फिर चौथी बात इसमें आती है कि हमारे शरीर का जो मेंटेनेंस है, ऑर्डरलीनेस, पूरा एक ऑर्डर फॉर्म में शरीर की मेंटेनेंस को रखता है। कौन? त्वचा। अब इस त्वचा के स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। त्वचा को स्वस्थ होना, स्किन को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्किन स्वस्थ कैसे होगी? जब हम उनके ऊपर जो वस्त्र धारण करते हैं वो ऐसे हो कि सूर्य का तत्व, हवा, पानी सब उस पर लग सके, मेनली सूर्य के तत्व को। तो इस बात को समझदारी के साथ अपने वस्त्रों को धारण करें कि हम त्वचा के द्वारा इस तत्व को अच्छी तरीके से लेकर अंदर के मेंटेनेंस को बना के रख सके। तो ये बात आई। फिर उसके बाद आता है
त्वचा की 4 क्रियाएं, फिर सूर्य उपचार से जीवनी शक्ति किस तरीके से हमारी जो है गतिशील होती है। जैसे जैसे सूर्य का तत्व शरीर पर गिरता है वो हमारी अंदर की ताकत के ऊपर है कि उसको उतना और कैसे हम लेते हैं, और ये बात जीवनी शक्ति के ऊपर आधारित है कि जीवनी शक्ति जितनी होगी उसी प्रकार से, नहीं तो सूर्य के तत्व तो गिरेंगे लेकिन हम उस जीवनी शक्ति को ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको ये भी समझना है कि जो सूर्य का तत्व लेना है तो उसमें हमारी जीवनी शक्ति का कैसा रोल, कैसे उसको वो एक्टिवेट करती है। तो हर बात में मोटी बात यही कि सूर्य के हमको प्रकाश की जरूरत है, सूर्य के गर्मी की नहीं। सूर्य का जो सूर्य में दोनों गुण हैं, तेज भी है और प्रकाश भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गुण हैं वो उसके प्रकाश में है। तो ये मोटी मोटी बातों को पहले हमें समझना है। फिर सूर्य के प्रकाश से किस तरीके से हमको, उसके तेज गर्मी की जरूरत नहीं है लेकिन उससे हमें सावधान रहना है। हल्के जब सुबह का सूर्य निकलता है उसमें ही हमें सूर्य स्नान लेना है, इस बात का भी हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब आता है सूर्य स्नान की विधि। सूर्य स्नान को हमें कैसे लेना चाहिए। तो एक डॉक्टर गेहमेन है, उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य स्नान के द्वारा हमारे शरीर की निर्मलता और इसकी शुद्धता को बढ़ाने का एक बहुत ही सरल प्राकृतिक साधन है। तो हल्की जब सुबह की धूप होती है, एक घंटा जब सूर्य निकलता है सुबह के समय में, तो 1 घंटे पहले ही जो उसकी रश्मियां रहती हैं उसमें अगर हम सूर्य स्नान लेते हैं, क्योंकि उस समय हम 3 तरीके से अपने शरीर को भोजन देते हैं, जो हमारी सफाई भी बनाते हैं और हमारे अंदर के न्यूट्रिएंट्स को भी डालते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए ताकत भी देते हैं। एक तो आकाश तत्व लेते हैं और दूसरा हवा तत्व लेते हैं और तीसरा सूर्य। तो सुबह के 1 घंटे के अंदर का जो ये है ये बहुत ही अच्छा है। उस समय आप चाहे जैसे भी सूर्य स्नान को ले सकते हैं, उससे कपड़े कम हो, चलते हुए बैठते हुए 15 मिनट से स्टार्ट करके 15 से 20 मिनट सूर्य स्नान के लिए बढ़िया है। और इसको ले, चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, इसकी कई विधियां हैं, वो भी अभी हम क्लियर करते हैं, तो वो ले लेंगे। ज्यादा सोचना नहीं, हम तो सिर्फ चल रहे हैं लेकिन हमें मिल रहा है, सारे तत्व तो फ्री में मिल रहे हैं, बस हमने कवरिंग कर रखी है। सबसे बड़ी बात ये याद आती है मुझे कि सब घर मैं अक्सर देखते हुए चलती हूँ, राह में चलते हुए मैं बहुत से घरों को देखते हुए चलती हूँ कि किस तरीके से लोगों ने अपने घरों में पर्दे, खिड़कियां सारी बंद कर रखी हुई हैं। एक तो कुछ लोगों के घर भी अंधेरे में हैं बिल्कुल, और जिनके नहीं भी हैं उन लोगों ने भी चारों तरफ से बिल्कुल घर को बंद कर रखा है। तो किस तरीके से वो सूर्य को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के हमको जो प्रकाश दिखता है, प्रकाश माने जो उजाला हम कह सकते हैं, उसकी जरूरत है। जब आप पर्दे को हटा के रखेंगे तो खिड़कियों में से उजाला आता रहेगा, उससे हमारे शरीर के अंदर बहुत काम बनते हैं, तो वो समझना है। तो 15 से 20 मिनट आप ये ले सकते हैं सूर्य स्नान सवेरे के समय में। जो 1 घंटे के अंदर का सूर्य है वो बहुत बढ़िया है। वहां पर अगर आप चलें, रोज बाहर निकलेंगे तो कई सारे आपको बैलेंस करने के लिए, शरीर के अंदर की सफाई बनाने के लिए, शरीर को अपनाने के लिए, दोनों के लिए जो हमें खाद्य पदार्थ, पोषण तत्व वो मिलते रहेंगे। तो सूर्य स्नान करने के लिए पहली विधि यही है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि ये सन लैंप होते हैं, अल्ट्रावायलेट लैंप्स वगैरह जो आते हैं, आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, कहीं दर्द है तो उसको उसके द्वारा सिकाई करते हैं, तो उससे सिकाई न करें, क्योंकि वो जो सूर्य के अंदर जो तत्व हैं, गुण हैं, जैसे पंखे के अंदर हवा है जो शरीर को एक आराम देता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो नहीं दे सकता, बिल्कुल उसी तरह जब हम सिकाई करते हैं, कहीं बहुत जरूरत हो तब की तो बात दूसरी है फिर भी, लेकिन अगर जो हम सिकाई वगैरह करते हैं तो वो हमारे सूर्य तत्व का काम तो नहीं कर सकता है। अब बात आती है सूर्य स्नान के द्वारा मल, और अभी विधियां आएंगी हम बताते हैं। सूर्य स्नान के द्वारा मल का निष्कासन, जब शरीर पर, रोगी के शरीर पर या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर भी, स्किन पर जब सूर्य के तत्व गिरते हैं, रश्मियां गिरती हैं, तो कैसे हम जाने कि मल हमारा उसके द्वारा निकलता है। ऐसा होता है, इसका जो हम अनुभव अपने बदबूदार हमारा पसीना होता है, मूत्र होता है, पीले रंग का मूत्र आने लगता है, जब अच्छी तरीके से अगर सूर्य को हम एब्जॉर्ब करते हैं तो मूत्र का रंग भी कुछ पीला निकलता है और पसीने में भी कुछ बदबू सी आती है।
इसके द्वारा शरीर का मल का निष्कासन होता है। और ये मल आंतरिक मल की बात हम कर रहे हैं। ये जो आंतरिक अंदर की इकोलॉजी कुछ नासाज हुई होती है, उस पर जब ये तत्व गिरते हैं तो बाहर की ओर फेंकता है। जब सूर्य स्नान करते हैं तो उसका वापस आकर आप गीली पट्टी को पेट में लगा सकते हैं। और अगर किसी के पास स्पाइनल टब है तो आकर स्पाइनल टब में भी लेट सकते हैं। तो दोनों से आराम मिलेगा। और एक और मुख्य बात है, जब हम बाहर से टहल कर आते हैं और सूर्य स्नान वगैरह लेकर आते हैं तो उसके कुछ क्षण बाद अगर हम नहा लें तो उससे शरीर को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। नहीं तो जो सूर्य की ये रश्मियाँ गिरी हुई होती हैं, इससे कुछ थकावट भी आ सकती है। तो कुछ बातें बहुत जनरल हैं, लेकिन हम कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वो हमें देना चाहिए। तो मल निष्कासन भी हो गया। फिर उसके बाद आता है माइल्ड सन बाथ। इसमें जो लेना है हमें, ये रोगियों के लिए भी है और जो नहीं रोगी हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन जो माइल्ड सन बाथ की बात हमें स्वामीनाथन जी ने बताई, ये बेसिकली रोगियों के लिए बताई। जिन रोगियों को आराम करना होता है तो सुबह के टाइम की उनकी दिनचर्या में उनको सूर्य के तत्व को कैसे ग्रहण करना है। तो जिस समय सूर्य निकला है मॉर्निंग के टाइम में माइल्ड सन बाथ आप ले सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश जो उनका होता है, गर्मी उसमें इतनी नहीं होती है। तो जो रोगी हैं वो चारपाई पर लेट कर कम वस्त्र को धारण करके लेट जाएं और अपने माथे और सर के ऊपर एक कपड़ा रख लें, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगना है। अच्छा, सूर्य स्नान विधि में एक बात ये भी है कि पहले सामने से चलते हुए सूर्य स्नान लें, फिर पीठ की तरफ से भी लें। और लेकिन सर के ऊपर अपने एक कपड़ा अगर बांध के रखें तो ठीक है, क्योंकि आंखों के ऊपर सूर्य का प्रकाश इस तरीके से नहीं गिरना चाहिए। और ये माइल्ड सन बाथ के लिए चारपाई पर लेट कर लेना है। और वहां पर भी आपको माथे के ऊपर एक कपड़ा बांध के या तौलिया रखना ही है, और आमने सामने कैसे भी करके ये ले लें। इसको लेने के बाद भी माइल्ड सनबाथ जो रोगियों के लिए, इसको लेने के बाद भी आप एक गीले कपड़े से, गीले तौलिए से पूरे शरीर को रगड़ लें, क्योंकि जब सूर्य की रश्मियां गिरती हैं तो कुछ न कुछ पसीना या जैसा बता रहे मल का निष्कासन होता है। तो चूंकि रोगी इतना अधिक तुरंत नहा नहीं सकता है, थोड़ा अपने शरीर को गीले तौलिए से रगड़ ले और छाह में आकर थोड़ा सा आराम करे। आराम करने के बाद फिर यदि उसकी शक्ति है तो वो जाकर पूरा स्नान कर ले, तो शरीर में एक बहुत हल्कापन आएगा और बहुत ही सहज अनुभूति होगी, खुश सुखद अनुभूति होगी। तो ये भी हमें करना है। फिर चलते फिरते भी सनबाथ कैसे लिया जाए। जो अभी इतने रोगी नहीं है, चल फिर सकते हैं, वो चलते फिरते सुबह के ही सूर्य में स्नान ठीक है, लेकिन शाम का जो ढलती धूप होती है उसमें भी हम सूर्य स्नान ले सकते हैं। लेकिन जो बहुत दुबले पतले लोग हैं, वो सुबह वाला जो सूर्य की रश्मियां हैं उनमें ही स्नान करें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर हम अपने साधारण जीवन में, दिनचर्या में ऐड करेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। तो चलते फिरते सूर्य स्नान में भी वही बात आती है कि डायरेक्ट से आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, और पीठ की तरफ से मेरुदंड स्नान, मेरुदंड की तरफ अगर सूर्य की रश्मियां गिरती हैं तो वहां ज्यादा काम बनते हैं शरीर के अंदरूनी। बाकी आगे पीछे की कोई बात नहीं, सुबह के टाइम आप चलते फिरते ये सूर्य स्नान कर सकते हैं। तो इससे काफी आराम बनेगा। जो लोग रोगी हैं, चाहे वो किसी तरीके के भी रोग हो, रोग का तो एक ही कारण है, अंदरूनी सफाई का बिगड़ना, जिससे हमारी सेहत गिरी हुई है ना। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, सूर्य स्नान लेंगे, और हमें स्वामीनाथन जी ने बहुत सारे चीजें बताई हैं जो कि आगे भी हम इसमें अभी एक दो पार्ट में ही लेंगे। सूर्य तत्व को भी हम दो पार्ट में ही बताएंगे, एक पार्ट में नहीं बताएंगे, है ना। तो और भोजन का तो सभी को पता है। भोजन के द्वारा सन वैल्यू, जब हमारे भोजन के ऊपर, जैसे हम कहते ही हैं कि सूर्य की रसोई माने भगवान की रसोई का आहार, तो ये तो लगभग इस बारे में तो सभी को जानकारी होनी चाहिए ही कि जो ताजे मौसम के फल और तरकारियां हैं उन पे सूर्य के तत्व गिरे हुए होते हैं। जितनी हरी सब्जियां हैं उनके ऊपर तो खासकर सूर्य का तत्व अच्छे से गिरा हुआ ही होता है। तो उनको अपने आहार में जरूर लें। इसके द्वारा हमें विटामिन डी जो मिलता है, उस संदर्भ में भी एक बात स्वामी जी बहुत कहा करते थे कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए या कैल्शियम को लेने के लिए, कैल्शियम जो शरीर अपनाता है उसमें दो और तत्वों की जरूरत पड़ती है। हम खाली कैल्शियम के पीछे भागते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, लेकिन उसमें विटामिन सी और विटामिन डी,
दोनों जब होते हैं, उसके साथ अगर कैल्शियम शरीर को जाता है तो शरीर अपनाता है कैल्शियम को। तो इसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो विटामिन सी का तो खास मतलब ही हुआ कि जो हम कच्ची फल सब्जियां जूस वगैरह जो भी लेते हैं, उसी रूप में जिस रूप में हमें प्रकृति ने दिया है, तो हमें विटामिन सी मिल जाता है। आग पर रख के तो वो हट जाता है। और विटामिन डी के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से मिलता है जिनके ऊपर सूर्य तत्व गिरे होते हैं। क्योंकि आज के समय में ताजे खाद्य पदार्थ तो मिलते नहीं है, उनको भी शीत ग्रहों में रख रख के उनके सूर्य तत्व को भी हटा देते हैं। तो फिर हमें डायरेक्ट भी सूर्य, भारत में तो दिक्कत नहीं है सूर्य को लेने की, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, प्रदेश हैं जहां पर कि भारत में भी कम है सूर्य, लेकिन विदेशों में तो सूर्य तत्व की काफी कमी पड़ती है। तो लोग गोलियां वगैरह लेते हैं। गोलियां वगैरह उसका स्थान ले नहीं सकती, लेकिन अब क्या करें, उनको लेना पड़ता है तो सप्लीमेंट उस तरीके की लेते हैं। हालांकि उससे कुछ काम बनते हैं तो कुछ बिगड़ भी जाते हैं शरीर के, क्योंकि शरीर को तो वही तत्व चाहिए जिससे वो बना हुआ है। तो हमें यथासंभव हो सके तो अपनी दिनचर्या में भोजन की ऐसी व्यवस्था करें कि हमें सूर्य के तत्व उनके द्वारा मिल जाए। और दूसरी बात, मॉर्निंग वॉक में निकलकर या शाम को जो सूर्य ढलता है उस समय भी अगर निकलेंगे अपने वस्त्रों को ठीक ढंग से डालकर, हर कार्य मन को शांत करके ही करना है। चाहे वो सूर्य स्नान हो, चाहे वो कोई भी काम हो। इस प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है। तो मन शांत रहना चाहिए और मैकेनिकली नहीं करना है। अभी सूर्य स्नान करना है, अभी वायु स्नान करना है, अभी पेठा पीना है, नो। बहुत ही सिस्टमेटिकली, मतलब बहुत ही खुशी खुशी से अपनी जीवनचर्या में इस चीज को लेते हुए, हड़बड़ाते हुए नहीं, तब वो शरीर उसको अपनाएगा। नहीं तो आएंगे लेकिन वो चला जाएगा। सन तो लग रहा है, लेकिन जब हमारे अंदर जीवनी शक्ति उसको लेने के लिए तैयार नहीं, तो काम नहीं बनेगा। एक और बात बताया करते थे स्वामी जी, क्योंकि अभी इसके सेकंड पार्ट में भी मुझे बात करनी है। जब हम बताएंगे कि पानी में सूर्य के तत्व, हंसोदकम वाली बात थी, वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक और अभी मुख्य बात मुझे याद आई कि स्वामी जी ज्यादातर ये बोला करते थे कि अगर कोई सूर्य स्नान ऐसे नहीं ले सकता है तो अपने नाम स्मरण से, जप तप कीर्तन से, है ना, मन शांत होता है। अंदर की जो एक ऊर्जा चलती है उससे भी हमें बहुत अच्छा सूर्य के तत्व मिलते हैं। तो घर में एकांत में बैठकर अपने अपने धर्म के अनुसार हम भगवान का अगर नाम लें, आजकल तो मेडिटेशन शब्द कहते हैं, तो उसमें क्या है कि सामने भी वो प्रकाश स्वरूप तो है, हम भी प्रकाश स्वरूप हैं, दोनों के प्रकाश आमने और सामने। जब हम ऐसे देखते हैं तो मन एकांत होता है, मन शांत होता है। तो शरीर को जो फायर चाहिए होता है, अग्नि तत्व चाहिए होता है, क्योंकि सूर्य तत्व माने अग्नि तत्व भी, तो वो मिल जाता है और शरीर के अंदर के काम बनने लग जाते हैं। मेन काम तो वही होता है, डाइजेस्टिव करना, डाइजेशन का और एलिमिनेशन का। आज अभी बरसात के दिनों में जैसे मौसम के अनुसार भी हमारी जीवनी शक्ति प्रभावित होती है। तो बरसात के दिनों में हमारा डाइजेस्टिव पावर थोड़ा सा कुछ घट जाता है। तो ऐसे समय में हमें ये देखना है कि भोजन की मात्रा को घटा के लें, ताकि जो सूर्य की किरणें या अभी मिल भी रही हैं, नहीं भी मिल रही हैं, खाने के द्वारा भी मिल रही हैं, तो वो अपनाई जा सके। ज्यादा होने की वजह से, भोजन ज्यादा होने की वजह से, आराम ना मिलने की वजह से, और बहुत सारे वजह हैं जिनकी वजह से हमारा यह काम बन नहीं पाता है। तो ये हमें समझना है कि किस किस तरीके से हमें सूर्य तत्व को शरीर को देना है। चाहे हम रोगी हैं, चाहे हम नहीं भी रोगी हैं, तब भी हमें उस तत्व की ओर अपना लेने के लिए सोचना है। 5 तत्व में इसका बहुत बड़ा रोल है ना। तो इसको लेना ही आगे। पानी के अंदर कैसे सूर्य के तत्व गिरते हैं, उनसे हमारे शरीर में कैसे लाभ बनता है, आंतरिक सफाई, आंतरिक इकोलॉजी बनाने में और गंदी चीजों को बाहर निकालने में, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। अभी